इस तरफ रसूल, उस तरफ मुशरिकीन मक्का। अब हसन तो है रसूल के नुमाइंदे, मुखालिफ में जो है वो किसका नुमाइंदा है? तलाश कीजिए ना कि मुखालिफ में जो है वो किसका नुमाइंदा है। हसन तो रसूल के नुमाइंदे हैं ना। सादा कागज भेजा गया, उस पर पहली शर्त लिखी, क्या कि तू कुरान और सुन्नत पर अमल कर देगा। पहली शर्त, तू कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। दूसरी शर्त, मेरे दादा का जो मिंबरों का सबो शितम होगा, जो मेरे बाबा की शान में गुस्ताखी होती है मिंबरों पर, वो बंद करवाऊंगा। खतीबुल ईमान मुझे याद आ रहे, वो इस मंदिर पर कहा करते थे कि कौन कहता है कि हसन अस्तगफिरुल्लाह हार गए, अगर हार जाते तो अपनी शर्तें मनवाते। दूसरी शर्त लिख रहे हैं कि बाबा पे जो सबो शितम होता है वो बंद किया जाए, तो उसको भी तो कहना चाहिए हसन हमसे तो लिखवा रहे हो कि हम तुम्हारे बाप को कुछ नहीं कहेंगे, तुम भी तो कहो कि तुम भी हमारे बाप को। 28 सफ़र है और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन कहलाता है। तो बहुत से आजकल के जो नौजवान युवा है, जो ज़ाहिरीन है, जो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ज़्यादा मालूमात रखते नहीं है, तो क्या इल्म में उनके इजाफा करेंगे आप? देखिए, मैं लखनऊ से यहाँ मजलिसा पढ़ने के लिए हर साल आता हूँ और इसी तारीख में आता हूँ। तो 28 सफ़र जो है वो सिर्फ इमाम हसन ही की शहादत की तारीख नहीं है, बल्कि रसूल खुदा की भी शहादत की तारीख है, और दोनों का गम मनाया जाता है, रसूलुल्लाह का भी और इमाम हसन मुश्तबा का। इमाम हसन मुश्तबा रसूल खुदा के बड़े नवासे थे, यानी उनकी इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े बेटे थे, और इमाम हसन के वालिद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। इमाम हसन से रसूल खुदा बड़ी मोहब्बत करते थे। ईद के मौके पर इमाम हसन को अपने कंधे पर सवार करके अपनी जुल्फ़ें उनके हाथ में दे दी, नमाज को तूल दिया। जब वो कभी पुष्प आ गए, दोनों शहजादों का यही आलम रहता था, और रसूल इसी तरीके से मोहब्बत करते थे दोनों नवासे। मौलाना साहब, अभी आपने बताया कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत से नौजवानों को, आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे वाक़ई हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे एक बहुत बड़ा पस मंज़र है, एक बैकग्राउंड है। मुनाफिकीन, जैसा कि मैंने अभी मजलिस में भी कहा, कि वो अपना अंदाज़ जंग बदल के और इस्लाम के दायरे और इस्लाम के सर्कल में आ गए, और उन्होंने तरह तरह की साजिशें और कॉन्स्पिरेसीज़ की। तो इमाम हसन का दौर वो था कि जब 70,000 मेंबरों से उनके बाबा को बुरा भला कहा जा रहा था, और ये दीन में अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, दीन में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही थी। तो एक बहुत ही ख़तरनाक और संगीन दौर था जिससे इमाम हसन गुजर रहे थे। इमाम हसन ने जंग भी की इसके ख़िलाफ़, मगर उसके बावजूद भी जो है वो मुसलमानों की कत्ल व गारत गरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इमाम हसन ने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसमें उन्होंने हुकूमत मुखालिफ को दे दी और दीन की जिम्मेदारी अपने हाथ में। मौलाना साहब, बहुत से मुस्लिम जो उलमा इकराम है, उनका कहना है, उनकी किताबों में भी है कि सिर्फ खुलफाए राशिदीन 4 थे, मगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक खुलफाए राशिदीन में शुमार किया जाता था। उनका वक़्फ़ा कितना था, उस बारे में बताइए। देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मौला अली के बाद खिलाफत दी गई, मगर वो खिलाफत जो है वो कुछ महीनों पर मुश्तमिल है, सिर्फ कुछ महीने। उसमें ये भी कहा जाता है कि 4 महीने या 6 महीने, और उसके बाद फिर ये जो है तय किया गया कि नहीं, जो है वो खिलाफत जो है दूसरे को दी जाए और उधर चली जाए। तो बस यूँ समझ लिए कि जिन लोगों को अपना पेट भरना था और जिनको दुनिया से मतलब था, वो उधर चले गए और इमाम हसन का साथ उन्होंने छोड़ दिया। इमाम हसन भी फिर कूफे से मदीने आ गए और मदीने आकर के दीन की तबलीग व तरवीज करने लगे। मौलाना, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे पेश आई थी और आपकी तदफीन वगैरह कहाँ हुई थी, उस बारे में बताइए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ौजा ने
ایک ملعون کے بھڑکانے سے زہر دیا تھا. اس کا نام جادہ بنت اشس تھا اور اس نے جو زہر دیا تھا اس سے امام حسن کا جگر کٹا اور 28 صفر کو امام حسن کی شہادت واقع ہوئی. امام حسن کی شہادت کے بعد ان کے جنازے کو مسجد نبوی میں دفن کرنے کے لیے امام حسین لے گئے تو مسلمانوں کے خارجی گروہ نے اس کی مخالفت کی اور کہا ہم انہیں یہاں نہیں دفن ہونے دیں گے. تو امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی جنگ ہو اور پھر سے کوئی تماشا ہو، لہٰذا ان کو جنت البقیع میں شہزادی معصومہ کونین کے پہلو میں یعنی ان کی ماں کے پہلو میں دفن کر دیا. مولانا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، اس کو تھوڑے سے میں ذرا ڈسکس کرتی. امام حسن علیہ السلام کے جنازے کائنات آدم و عالم کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تھا دفن ہونے کے لیے، مگر یہ پھر واپس گھر میں آیا کیونکہ جنازے پر تیر برسائے گئے اور کسی کے اشارے پر یہ کام ہوا تھا. بہرحال تاریخ میں اس کا اتنا ذکر نہیں ہے اور بہرحال وہ جنازے میں تیر برسائے گئے اور امام کی شہادت. آپ کا پورا نام بول دیجیے اور آپ کو آنا کہاں سے وہ بتا دیجیے. سید سمر حیدر زیدی میرا نام ہے اور میں شہر لکھنؤ میں رہتا ہوں.